लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता कि क्या वाकई हमारे को रिएक्शन समझ आ गया कि नहीं। तो हम करने वाले सबसे पहले 12.7 में हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड नाइदर अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन विच द कैनिजारो रिएक्शन एंड विच नाइदर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो पहले हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, हम ये देख लेते कि कौन जो है वो एल्डोल शो करेगा, कौन कैनिजारो, कौन नाइदर। तो पहला हमारे पास दिया मिथेनॉल। हमने मिथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखा, देखा कि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब कि ये कैनिजारो में आएगा। दूसरा हमारे पास है 2 मिथाइल पेंटेनॉल, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेनॉल, मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो 2 मिथाइल पेंटेनॉल में एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कि वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। बेंजल्डिहाइड आपको पता ही होता है बेंजल्डिहाइड, और इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये कैनिजारो शो करेगा। अगला है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन है तो ना तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल शो नहीं कर सकता, ऊपर से एल्डिहाइड नहीं है तो ये कैनिजारो भी नहीं शो करेगा। तो दैट मीन्स कि यहां पे आ गया हमारे पास बेंजोफिनोन, ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा इन दोनों में से। अगला आता है जी हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था और मैंने कहा था कि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेनोन ये होता है हमारे पास, तो इसमें जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, ये यहां पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कि यहां पे आ गया ये साइक्लोहेक्सेनोन। अगला है जी 1 फिनाइल प्रोपेनोन। 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ये होता है जी 1 फिनाइल प्रोपेनोन। इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो अगेन यहां पे आएगा ये, यानी एल्डोल में। वन फिनाइल प्रोपेनोन। और चलते हैं आगे, फिर है जी हमारे पास फिनाइल एसिटल्डिहाइड। अब फिनाइल एसिटल्डिहाइड कैसे लिखते हैं हम, एसिटल्डिहाइड तो ये होता है CH3CHO, तो यहां पे क्या लगा देना हमने, फिनाइल ग्रुप लगा देना। सो दिस इज फिनाइल एसिटल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड है, तो यहां पे आएगा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। देन नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेन 1-ऑल। अब ब्यूटेन 1-ऑल का है, अल्कोहल है, तो वो तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ब्यूटेन 1-ऑल। देन आता है जी हमारे पास लास्ट है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, ये हो गया जी। दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है पर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फिर कौन सी रिएक्शन शो करेगा, कैनिजारो। सो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। तो हमने क्या करना है, अब हमने इनके एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स जो भी बनना शो कर रहे हैं उनके आगे रिएक्शन भी शो करना है। तो पहले हम कैनिजारो वाले के निपटा देते हैं। कैनिजारो वालों में कौन सा है, मिथेनॉल है पहले, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि मिथेनॉल NaOH कंसेंट्रेटेड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस HCOON। दूसरा है बेंजल्डिहाइड, ये भी हम कर चुके हैं, C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस NaOH कंसेंट्रेटेड, क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, C6H5COON। तो ये दोनों तो हमने पहले भी किए थे। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल का थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने एक आपको प्रैक्टिस के लिए भी कहा था उसमें कि भाई इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा, ये है जी 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। अगेन दूसरा भी हमने ऐसे लेना है, CH3 CH2 CH3 CH3 CHO और कंसेंट्रेटेड NaOH, एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन और दूसरे की ऑक्सीडेशन, तो CH3 CH2 ये हो गया, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3 CH2 CH3
CH3COON। तो जो 3 मॉलिक्यूल हमारे पास दिए हुए थे जो कि कैनिजारो रिएक्शन शो कर रहे थे, उनके हमने प्रोडक्ट लिख के भी बता दिया। अब चलते हैं आगे, एल्डोल वाले का देखना है हमने कि जो एल्डोल शो करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, 2-मिथाइल पेंटेनल। तो 2-मिथाइल पेंटेनल क्या हो गया जी, ये हो गया जी 2-मिथाइल पेंटेनल। और दूसरा हमने इसके ठीक सामने लिखना है, और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हमने थोड़ा सा बाहर निकाल के लिख दिया, और रिमेनिंग ग्रुप यहां पे ऐसा लिख दिया इसको CH3C, ये H और CHO, और यहां पे इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है, और बाकी ग्रुप यहां पे लिख देता हूं मैं इसको CH2 CH2 CH3। ध्यान देना है आपने कि किस तरह से प्रोडक्ट लिखना है। तो ऐसे हो गया, ये है तो वही 2-मिथाइल पेंटेनल। तो जब हम इसको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये H इधर को शिफ्ट हो जाएगा। आपको याद होगा कि जिसने H दिया वो इलेक्ट्रोफाइल और जिसने H दिया वो न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहां पे लिख रहा हूं ऊपर CH3 CH2 CH2 CH CH3, और यहां पे क्या हो गया CHOH और C CH3 CHO CH2 CH2 CH3, ये इसके साथ कंडेंस हो गया। यहाँ पे नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या है, प्रोपाइल। P से शुरू होता है, ये H से हो रहा है, ये M से हो रहा है, तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल 2-प्रोपाइल और हेप्टेनल। तो इस तरह से ये हो गया जी। तो पहला हमने कर लिया 2-मिथाइल पेंटेनल। साइक्लोहेक्सेनोन का मैंने कल किया था, मतलब जो पिछली वीडियो लेक्चर थी उसमें मैंने कर दिया था। तो साइक्लोहेक्सेनोन का जो हमारे पास बनता है वो इस तरह से बनता है। मैं यहां पे डायरेक्ट, आप पिछली वीडियो को देखिएगा, अगर उसको हीट करना हो आगे तो ठीक है, नहीं तो हीट नहीं करना तो यहां पे OH ऐसा बन जाएगा हमारे पास ये। देन 1-फिनाइल प्रोपेनोन, इसको कर लेते हैं, 1-फिनाइल प्रोपेनोन पे आते हैं। वन फिनाइल प्रोपेनोन कैसा है जी, C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज 1-फिनाइल प्रोपेनोन। दूसरा मॉलिक्यूल हमने ऐसे ही लिखना है, अल्फा हाइड्रोजन वाला। ये ध्यान देना है कि अल्फा हाइड्रोजन, तो CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5 और CH3। दूसरा हमने ऐसे लिख दिया यहां पे। तो 1-फिनाइल प्रोपेनोन और NaOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या बना C6H5 CH2 OH CH3 CH C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम क्या होगा जी, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो गया 4-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल
3,5 डाइफिनाइल पेंटेन 2 ओन। तो ये बन गया इसमें हमारे पास। और लास्ट आता है जी फिनाइल एसिटल्डिहाइड में। फिनाइल एसिटल्डिहाइड का अगर हम लिखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड कैसे था? C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड ये हो गया जी। दूसरा तो हमने अल्फा हाइड्रोजन तो उसका निकाल के लिख दिया अभी, साथ में बाहर CH2 CH और इधर लिख दिया फिनाइल ग्रुप और इधर CHO। तो बेस की प्रेजेंस में ये H इधर को शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट बना हमारे पास C6H5CH2 CHOH CH C6H5 CHO। नाम क्या होगा? 1 2 3 4 नाम हो जाएगा जी 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइफिनाइल ब्यूटेनल। तो ये क्वेश्चन हमने एक कर लिया है जो कि एनसीईआरटी का था, हमारे पास 12.7 क्वेश्चन था। एक थोड़ी सी करेक्शन है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और मैंने अभी ऊपर एक बाय मिस्टेक थोड़ा सा जो है क्वेश्चन कर दिया था एल्डोल कंडेंसेशन में, तो दैट वाज 1 फिनाइल प्रोपेनोन। 1 फिनाइल प्रोपेनोन एक्चुअल में ऐसा होता है, ये होता है 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो मुझे इसका करना चाहिए था, इसका अब हम करेंगे, बट वहां पे जो हमने ऑलरेडी किसका कर लिया है, चलिए एक एडिशनल एग्जांपल ऐड हो गया, पर उसका नाम जो होना चाहिए था, जो मैंने किया, मैंने बाय मिस्टेक ये ले लिया था, बट जो उसका नाम था हमारे पास दैट इज 1 2 3। तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन। तो मैंने इसका कर दिया है, करना किसका चाहिए था? 1 फिनाइल प्रोपेन 1 2 3। तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन होना चाहिए था, जबकि ये क्या आ गया हमारे पास? 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन। दैट वाज 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन था। तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एनी हाउ इसका कर लेते हैं 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन का एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो करेक्ट होना चाहिए था उसमें, तो हमने क्या किया, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसा लिख दिया इसको। दूसरा मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन वाला लिखना हमने CH2 यानी इसको हम सामने लेके आएंगे CH2 CH3। ये हो गया CH2 CH3 C डबल बॉन्ड हो C6H5, इसको ऐसा करके लिख दिया हमने। तो OH की प्रेजेंस में ये H ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? C6H5 COH CH2 CH3 and that is CH, और यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड हो C6H5। तो इसका नाम क्या होगा जी? 1 2 3 4। तो इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और 1 3 डाइफिनाइल 1 3 डाइफिनाइल 5 पेंटेन 1 ओन। तो
एग्जैक्ट ये होना चाहिए था जो मैंने पहले कर दिया था, दैट वाज 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन के लिए था। ये है जी 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन के लिए था। तो दोनों ही एग्जाम्पल हो गए, पर वहां पे करेक्शन थोड़ी सी जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और फिर कुछ कन्वर्जन बेस देखेंगे हम। और क्वेश्चन है हमारे पास 12.10। तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, C9H10O बोलती ये क्या कर रहा है, ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है। सो बिकॉज इट इज फॉर्मिंग 2,4-DNP डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होना चाहिए, या तो ये एल्डिहाइड होना चाहिए या ये कीटोन होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, फिर बोला कि टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस करता है। टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस करता है तो इसका मतलब कि ये एल्डिहाइड पक्का है। एंड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन है, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारे को पक्का हो गया कि भाई बेंजल्डिहाइड तो है ही है ग्रुप, इसमें ये ग्रुप है, क्योंकि ये कैनिजारो रिएक्शन शो कर रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना है इसमें। तो अगर हम इसमें देखें, ये क्या आ गया, C7H6O आ गया हमारे पास, जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, C9H10O दिया हुआ है अभी। तो फिर क्या बोला फर्दर कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है ये। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, दोनों जगह होता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम देखें यहां पे फर्क कितने का है, तो यहां पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए फिर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे। अगर आप इसमें से C9H10O में से ये सब्ट्रैक्ट करके देखो 7, तो कार्बन कितने बच गए, 2, हाइड्रोजन कितने बच गए, 4, C2H4 होना चाहिए। C2H4 मतलब अगर यहां या इस पोजीशन पे अगर होगा तो वहां से एक H निकालना पड़ेगा, तभी तो वहां पे एक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास C2H5 ग्रुप होगा यहां पे पक्का। तो फिर इन सारे कंक्लूजन से क्या निकलता है हमारे पास कि भाई जो ये कंपाउंड होना चाहिए, इट शुड बी ये तो था, और यहां पे क्या होना चाहिए, सो इट इज 2-ethyl बेंजल्डिहाइड। तो गिवन कंपाउंड हमारे पास ये होना चाहिए। अब इसे जस्टिफाई करना है कि ये जो कंपाउंड है ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेगा, NH2 NH, और ये आ गया NO2 NO2। तो दिस कंपाउंड जो रिएक्ट करेगा हमारे पास, इट विल फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव, CH डबल बॉन्ड N NH NO2. So it is forming 2,4-DNP derivative. Then will it reduce Tollern reagent? Of course, it will reduce Tollern reagent. अगर हमने 2Ag NH3 whole twice positive plus 3OH negative के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे COO negative C2H5 plus 2NH3 4NH3 plus 2Ag प्लस 2H2O, ये बन गया जी हमारे पास। देन इट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, यानी अगर हमने इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो एक मॉलिक्यूल हमारा जो है वो रिड्यूस हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया। एंड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन की, जैसे हमने KMnO4KOH के साथ की, तो हमने वैसे तो अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे, पर हमने हाइड्रोकार्बन में पहले ही पढ़ा हुआ है कि जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप यहां पे होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शियरी नहीं होना चाहिए,
तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट COOH में हो जाता है ऑक्सीडाइज इररिस्पेक्टिव द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो दैट मींस कि बेंजल्डिहाइड तो सीधा ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, पर जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये भी इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इन सब से ये हमारे पास जस्टिफिकेशन हो गई ये सारे रिएक्शंस की। और देखते हैं जी इसके आगे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और 12.15 का देख लेते हैं। 12.15 है हमारे पास, कुछ कन्वर्जन्स है हमारे पास। तो हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। इसमें स्टेप्स की कंडीशन में लगा ली। तो पहला है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि प्रोपेनॉन है और हमारे को इसको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, दिस विच वी हैव बीन आस्क्ड। तो हमने क्या किया, इसका प्रोपेनॉन लिया जी और इसकी कर दी हमने रिडक्शन NaBH4 के साथ और LiAlH4 और सोडियम। तो क्या बन गया हमारे पास, हमारे पास बन गया ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या करना है, डिहाइड्रेशन करनी है कंसेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया जी प्रोपीन। तो यही करना था। दूसरा हमारे पास बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो ये फर्स्ट हो गया। कुछ करते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। ये है बेंजोइक एसिड और हमने इसको करना है बेंजल्डिहाइड में। तो इसको करने के दो रूट है हमारे पास। पहला, फर्स्ट रूट क्या है कि अगर हमने ये बेंजोइक एसिड लिया और इसमें डाल दिया फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फॉर्मिक एसिड डाल दिया और MnO के ऊपर हीट किया 573 केल्विन। तो यहां से हमारे पास ये सारी चीजें निकल गई बाहर और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया बेंजल्डिहाइड प्लस CO2 प्लस H2। एक ही हो गया। और देख लेते हैं दूसरा रूट क्या हो सकता है इसी के लिए। तो ये रिएक्शन अभी आगे आने वाला है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में, अभी हमने पढ़ा नहीं। तो SOCl2 ये और करके है। यहां पे क्या बन गया हमारे पास, हमारे पास बन जाता है COCl बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड से हमने बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो कौन सी रिएक्शन है, रोजनमन रिडक्शन। H2 पैरिडियम बेरियम सल्फेट, H2 पैरिडियम बेरियम सल्फेट एंड सल्फर या क्यूनोलिन। तो उससे क्या आ गया हमारे पास, अगेन बेंजल्डिहाइड बन गया। तो दो हमने कर लिए जी, फर्स्ट और सेकंड। और देखते हैं, तो जितने हम ऑर्गेनिक में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतने रिएक्शन हमारे को लर्न होते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ने का एक तरीका है मैथमेटिक्स की तरह, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी हमारी मास्टरी होगी उनके ऊपर। फिर आता है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इथेनॉल है जी, ये होता है और करना क्या है 3 हाइड्रोक्सी। अब अगर हमने पीछे टॉपिक ध्यान से पढ़ा तो आपके दिमाग में एकदम रिएक्शन स्ट्राइक करेगा कि 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि एल्डोल बन रहा है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन तो एल्डिहाइड के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने रूट क्या अपनाना है CH3 CH2OH। हम इसका एल्डिहाइड क्यों ना बना दे, पहले PCC या कॉपर एट 573 बन गया जी ये। अब यहां पे हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे डाइल्यूट NH, आप चाहे तो अलग से स्टेप में भी लिख सकते हैं, पर यहां पे हमारे पास कई बार क्वेश्चन में ना कंडीशन होती है कि नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो हमने 2 स्टेप्स में ही कहानी खत्म करनी है। CH3 CHOH CH2 CHO हो गया काम। तो यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन हमने लगा दी। फिर है हमारे पास बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएस्टोफिनोन। बेंजीन टू, क्वेश्चन ये है फोर्थ पार्ट, मेटा नाइट्रोएस्टोफिनोन, यानी एस्टोफिनोन ये हो गया और मेटा पोजीशन पे हमने ये लेके आना है। तो क्या रूट रहेगा इसके लिए, रूट ये रहेगा कि भाई क्यों ना हम इसकी पहले एसिटाइलेशन कर दें, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन से हमने क्या बना दिया, एसिटोफिनोन। और आज ही हमने पढ़ा था कि एसिटोफिनोन की जब हम नाइट्रेशन करते हैं HNO3 कंसेंट्रेटेड एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो 2 स्टेप में कहानी खत्म हो गई हमारी। एक और कर लेते हैं, दैट इज बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। क्वेश्चन है, ये करना है हमने, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें रूट अपनाते हैं कि पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 KOH एंड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया जी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, SOCl2 डालना है। तो ये क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड बना। अब हमने क्या करना है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन लगा देनी, बेंजीन डालना है इसमें एंड एनहाइड्रस AlCl3। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया जी। तो ये पार्ट मैंने कर लिया है। और अब कितने पार्ट इसके है टोटल हमारे पास, 9th पार्ट है। तो 9 में से मैंने 5 मैंने कर लिया है, 3 4 ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल। एक और कर लेते, 6 कर लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। अगला है जी ब्रोमोबेंजीन, दिस इज आवर 6th पार्ट। 3 पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। दिस इज ब्रोमोबेंजीन और बनाना है हमने 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल। दिस इज 1 फिनाइल इथेनॉल। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 फिनाइल इथेनॉल कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल के क्या करना है हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा हमारे पास। ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला तरीका यूज करेंगे ना। तो क्या था कि हमारे पास C6H5Br, इसमें हमने डाल दिया Mg, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। क्या बना, C6H5MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसमें डालेंगे हम, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है हमने, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। स्टेप वाइज कर लेते, बाकी जब हमारे को क्वेश्चन पूछे तो इकट्ठे कर सकते हैं हम 1-2 स्टेप्स, कोई ऐसा नहीं है। पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि करना कैसा है। तो क्या हो गया जी, C6H5C CH3OMgBr, और फिर क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस की H2O H पॉजिटिव। तो रिएक्शन हमने समझ के तो लिख लिया ऐसे कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ CH3। तो ये बनाना था, CH के पास OH लगा हुआ है, C6H5 और CH3। अब अगर जैसे इसमें हमने 3 स्टेप, तो 2 स्टेप हम इकट्ठे कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमारी मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप कैसा कीजिएगा, अगर यही बोल दिया क्वेश्चन में तो हमने Mg डाला और ड्राई ईथर, ये तो हमने अलग से दिखा दिया, और ये बन गया C6H5MgBr। और ये दोनों स्टेप्स इकट्ठे करें कि पहले में हमने CH3CHO डाला और सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर ली एसिडिक मीडियम में। तो 1 फिनाइल इथेनॉल बन गया हमारे पास। तो इसके टोटल, जैसे मैंने आपको बोला कि पार्ट है जी इस क्वेश्चन के, और 9 पार्ट, और 9 में से जो मैंने 6 कर लिए, 3 आप इसकी ट्रैक इसको आप कीजिएगा। सो विद दिस हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।